दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। दोस्तों सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण कई प्रकार के पूजा पाठ और उपाय करते हैं, जिसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करें। जब आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको नंदी महाराज भी अवश्य दिखाई देंगे, क्योंकि नंदी जी के बिना शिव जी अधूरे माने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों शिव मंदिरों में भगवान शिव के वाहन नंदी उनके सामने बैठे रहते हैं। उनके कान में लोग अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। आपने ऐसा भी देखा होगा, लेकिन दोस्तों किस कान में मनोकामना बोलनी चाहिए और मनोकामना बोलने का सही तरीका क्या है? जब भी सावन का महीना आता है या फिर और किसी अन्य पवित्र दिनों में जब भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के पश्चात लोग नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह पूरी नहीं होती। तो वह पूरी क्यों नहीं होती? तो दोस्तों इसके पीछे कुछ नियम होते हैं। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको यही चीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, उसमें पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। नंदी के कान में की गई हर बातें भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और पूरी भी होती है, और यह सच भी है। लेकिन क्या करें और किस प्रकार पहुंचाना चाहिए? देखिए, नंदी भगवान भोलेनाथ के नव गणों में से एक माने जाते हैं। और कहा जाता है महाराज नंदी पूर्वजन्म में एक ऋषि थे, जिन्होंने 1000 सालों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वह सदैव उनके साथ ही रहेंगे। उस जन्म में सीलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वरदान दिया। तभी से वह नंदी के रूप में भगवान भोलेनाथ के साथ रहते हैं। दोस्तों शिव पुराण के मुताबिक भगवान भोलेनाथ सदैव तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन वह बंद आंखों से संपूर्ण संसार को देखते हैं और उनके संचालन में सहयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जो नंदी महाराज है वह चैतन्यता का प्रतीक माने जाते हैं, जो खुली आंखों और खुले कान से हर बातों का ध्यान रखते हैं। पुराणों की माना जाए तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना पड़े, इसलिए नंदी महाराज उनके तपस्या स्थल पर बाहर तैनात रहते हैं। और जो भी भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है तो नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं, ताकि किसी बाहरी विघ्न बाधा से भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग ना हो जाए। इसलिए ज्यादातर भक्त अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और तपस्या से जैसे ही भोलेनाथ बाहर आते हैं वैसे ही नंदी महाराज उन्हें भक्तों की बातें जस की तस सुना देता है। जिस भी भाव से भक्तों ने भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छा कही है, ठीक उसी प्रकार से नंदी महाराज सुना देते हैं। शिवजी तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। तो दोस्तों सही तरीका क्या है? तो सबसे पहली बात तो जब शिवजी के कान में आप अपनी मनोकामना कहें तो उससे पहले अपने हाथों को कवर करें, क्योंकि आपकी कही हुई बात को कोई सुन ना ले, यानी कि पास खड़े हुए व्यक्ति को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि आपने नंदी को क्या कहा। आप चाहे तो दोनों हाथों से अपने होठों को ढक सकते हैं। नंदी के कान में आपको कभी भी किसी दूसरे के लिए बुरी बात नहीं करना है, कभी भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बात मनोकामना में नहीं बोलनी है, अन्यथा भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। नंदी के कान में मनोकामना करने के पश्चात नंदी की पूजा आपको जरूर करना चाहिए। पूजा करने के पश्चात उन्हें भेंट चढ़ाना है। दोस्तों नंदी महाराज के कान में आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 2 बार जय शिव अवश्य बोलना है, या फिर शिव शिव यह भी बोल सकते हैं। ऐसा बोलने से सावन के महीने में आपकी सभी प्रकार की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।